आज का हमारा विषय है आत्मकथ्य कविता है, जिसके रचयिता जयशंकर प्रसाद है। इस कविता का नाम आत्मकथ्य है, जो कि आत्मकथा से मिलता जुलता है। मुंशी प्रेमचंद जी ने अपनी पत्रिका हंस में कवि जयशंकर प्रसाद जी की आत्मकथा लिखने के लिए आग्रह किया कवि जयशंकर प्रसाद जी से, लेकिन जयशंकर प्रसाद जी ने मुंशी प्रेमचंद को मना कर दिया आत्मकथा लिखने के लिए। और उनका आत्मकथा न लिखने के पीछे जो कारण था, वो कारण यही था कि उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में ऐसा कोई विशेष बात नहीं है कि मैं अपनी आत्मकथा लिखूं। मैं कोई ऐसा व्यक्तित्व तो नहीं हूं कि मैं अपनी आत्मकथा लिखूं, या मेरी आत्मकथा से मेरे जानने वालों को कोई फायदा होगा। तो उन्होंने आत्मकथा न लिख करके आत्मकथ्य लिखा, जो कि प्रेमचंद जी की पत्रिका हंस में 1932 में कविता के रूप में छपा हुआ आत्मकथ्य है। तो ये उसी का अंश है हमारे यहाँ इस सिलेबस में, आत्मकथ्य कविता के माध्यम से। तो इस कविता के माध्यम से कवि हमें ये बताना चाहते हैं, उन्होंने ये बताया अपने आत्मकथ्य में कि मैं अपने जीवन के बारे में जो अच्छी बातें हैं या जो बुरी बातें हैं, या जो मैंने कष्ट कलेश पीड़ा को सहन किया है, या मेरे जीवन में बहुत सारी अच्छी बातें रही हैं, सुहावनी बातें रही हैं, मधुर लम्हे रहे हैं, मैं उनको किसी के सामने शेयर नहीं करना चाहता। दूसरा उन्होंने बताया है कि मेरा जीवन बिल्कुल गागर रीति, यानी कि एक खाली मटके के समान है, जिसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जिसको दूसरे लोग जान करके सुन करके उनको कुछ फायदा हो सके या कुछ रस वो ले सके, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने ये कविता आत्मकथ्य इन उद्देश्यों को लेकर के लिखी। आइए पहले कविता का सस्वर वाचन करते हैं, उसके बाद हम इसकी प्रसंग व्याख्या पर जाएंगे। मधुप गुन गुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास, तब भी कहते हो कह डालू दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति, किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, मेरा रस ले अपनी भरने वाले, यह विडंबना अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसने होने वाली उन बातों की। देखिए पहले पद्यांश में कवि जयशंकर प्रसाद जी क्या कहते हैं, मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी है अपनी। मधुप भंवरा कहता कि ये जीवन रूपी उपवन है, जीवन रूपी उपवन में मन रूपी भंवरा गुनगुना करके पता नहीं कौन सी कहानी कह जाता है। इससे किसी को खुशी मिलती है या किसी को कोई दुख मिलता है, कहता कि मुझे पता नहीं। फिर सुनिए एक बार, ताकि इस जीवन रूपी उपवन में मन रूपी भंवरा पता नहीं गुनगुनाकर से कौन सी कहानी कहा जाता है, इससे किसी को दुख मिलता है या सुख प्राप्त होता है, मुझे पता नहीं। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। कवि जो है निराशा से भरा है, कवि को दूसरों का दुख जो है उससे ज्यादा दुखी होता है। कहता कि मुरझाकर गिर रही, कहता कि सुपवन में बहुत सारी पत्तियां मुरझा करके गिर रही है। देखो आज बहुत घनी पत्तियां मुरझा करके गिर रही हैं। कहने का भाव क्या है कि बहुत सारी जो पत्तियां हैं वो इस उपवन की गिर रही हैं मुरझा करके। किसी को कुछ दिक्कत है, किसी को कुछ दिक्कत है। उन पत्तियों ने पता नहीं
क्या क्या रूप आगे लेना था, लेकिन वो इस जीवन के बीच में ही खत्म हो गई। कवि यहाँ निराशा से भरे हैं। कवि का तात्पर्य ये है कि भाई इस जीवन में बहुत सारी निराशाएं भी हैं, बहुत सारे लोग जो हैं अपने जीवन को बीच में ही छोड़ करके चले जाते हैं। जिस प्रकार से उपवन की पत्तियां मुरझा करके गिर रही हैं, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास कहता कि इस अंतहीन गंभीर विस्तार में, इस अंतहीन गंभीर विस्तार में असंख्य जीवन इतिहास रचे जा रहे हैं। असंख्य जीवन इतिहास रचे जाते हैं और उसमें से पता नहीं कौन कब छोड़ के चला जाता है, उसकी इच्छाएं पूरी होती भी है या नहीं होती। यह लोग करते ही रहते हैं अपना देंगे बलि इतिहास। कभी यहां पर उन बीती हुई बातों पर जाता है, कहता है कि ये बीती हुई बातें आज भी, वो बीती हुई बातें आज भी मेरी इस स्थिति पर, मेरी इस पीड़ा पर व्यंग्य करती रहती है। जो बीती हुई बातें हैं वो मेरे आज के जीवन पर भी व्यंग्य करती रहती है, उपहास करती रहती है, मेरा मजाक उड़ाती रहती है, मेरी पीड़ा का मजाक उड़ाती रहती है। कौन? वो बीती हुई बातें। तब भी कहते हो कह डाली दुर्बलता अपने सुनने वालों को। जो लोग कहते थे अगर भाई आप आत्मकथा लिखो, आत्मकथा लिखो, उनसे कह रहा है कवि यहां पर, तब भी कहते हो कह डालू दुर्बलता अपनी नीति। कहता कि अब भी तुम चाहते हो कि मैं अपनी कमजोरियों को, अपनी पीड़ाओं को, अपनी बीती हुई कमजोरियों को, अपनी बीती हुई कमजोरियों को, दुर्बलताओं को, अपनी पीड़ाओं को दूसरों के सामने कह डालूं। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे ये घाघर रीति। कहता कि तुम मेरे जीवन को सुन करके क्या सुख पाओगे? देखोगे है गागर रीति। जब तुम देखोगे कि मेरा जो जीवन है, जीवन रूपी गागर है, वो बिल्कुल खाली है। मेरा जो जीवन रूपी गागर है वो बिल्कुल खाली है, और उस खाली गागर से तुम्हें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, तुम्हें किसी प्रकार का कोई अनुभव नहीं होने वाला है, तुम्हें किसी प्रकार का कोई सुख प्राप्त नहीं होने वाला है। तो कवि यहां पर कहते हैं कि भाई मुझे जो पीड़ाएं, मुझे जो मेरे बीता हुआ जो समय है, वो मुझे आज भी मेरे जीवन पर, मेरी पीड़ाओं पर व्यंग्य कर रहा है, और मेरा उपहास एक तरह से मजाक कर रहा है। और फिर भी तुम कहते हो कि मैं अपनी उन कमजोरियों को तुम्हारे सामने रखूं, तो तुम मेरी इस जीवन रूपी गागर, खाली गागर, गागर रीति यानी कि खाली गागर, खाली मटका जो होता है, तो कहता है कि तुम मेरे जीवन रूपी खाली गागर को देख करके या सुन करके सुख प्राप्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। पद्यांश में जो काव्य सौंदर्य है वो सुन लीजिएगा एक बार। खड़ी बोली का प्रयोग है, तत्सम तद्भव आदि शब्दों का प्रयोग है, रूपक अलंकार का प्रयोग है, और प्रतीकात्मक शब्द भी है, प्रसाद गुण है। तो ये आपने इस विशेष में जो लिखने हैं, काव्य सौंदर्य में लिखने हैं। कई बार एक प्रश्न इस तरह का भी आ जाता है कि भाई प्रस्तुत पंक्तियों में काव्य सौंदर्य लिखी। तो ये 5-6 बातें जो आपको बताई हमने, कि खड़ी बोली का प्रयोग है, तत्सम तद्भव आदि शब्दों का प्रयोग है, जैसे इसमें हमने बताया अनंत नीलिमा आदि में जो है ना रूपक अलंकार है, प्रसाद गुण है, और प्रतीकात्मक शब्दों का भी प्रयोग है। दूसरे पद्यांश में आइए, उसकी संक्षिप्त व्याख्या करते हैं। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो। यहां पर कवि कहता है उन लोगों से जो कवि के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, उनसे कहता है, ऊपर जो उन्होंने कहा अगवी गागर रीति, कि जो मेरा जीवन है वो बिल्कुल खाली है, उसमें ऐसा कुछ जानने सुनने लायक नहीं है। तो
उसको आगे बढ़ाते हुए कवि क्या कहते हैं, किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो। वो सुनने वालों से कह रहा है कि तुम कहीं ऐसा मत समझ लेना कि खाली करने वाले, कि भाई मेरे जीवन को खाली करने वाले तुम अपने आप को समझ जाओ। कि भाई हमारे कहने पर जयशंकर प्रसाद जी ने ऐसा बताया है अपने जीवन के बारे में कि कुछ भी नहीं है, तो कहता है कि तुम अपने आप को भले मत करना, तुम अपने आप को इसका दोषी मत समझ लेना। आगे भाई मेरे जीवन को खाली करने वाले कभी तुम अपने आप को दोषी मान जाओ, ऐसा नहीं करना है। मेरा रस ले अपनी भरने वाले, कहता कि जो मेरे जीवन से रस लेना चाहते थे, अनुभव लेना चाहते थे, भाव रूपी रस लेना चाहते थे, विचार रूपी रस लेना चाहते थे, वो जो है उनको ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला है। वो इसके लिए अपने आप को दोष ना दें। यह विडंबना अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊ है, कहता है कि यह निराशा का विषय है, यह निराशा का विषय है। अरे सरलते, कहता कि अपने सुनने वाले लोगों को कह रहा है कि भाई तेरी हंसी उड़ाऊ मैं, कहता कि ये निराशा का विषय है, मैं तेरी हंसी कैसे उड़ा सकता हूं। भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं, कहता कि मैं अपनी भूलूं और प्रवंचना झूठी प्रशंसा, कि मैं अपनी भूलों को दूसरे द्वारा की गई झूठी प्रशंसा को मैं नहीं दिखलाना चाहता, या मैं क्यों दिखलाऊं। कि मेरे जीवन में जो मुझसे भूलें हुई है या मेरे बारे में झूठी प्रशंसाएं हैं, मैं उनको नहीं दिखलाना चाहता। बहुत सारे लोग जो है इन आत्मकथाओं में, यहाँ एक व्यंग्य है कविता, इन आत्मकथाओं में बहुत सारे लोग अपनी झूठी प्रशंसाओं को डाल देते हैं, अपनी भूलों को भी बढ़ा चढ़ा करके बता देते हैं, अपनी दूसरों को द्वारा कही गई बातों को बढ़ा चढ़ा करके बता देते हैं। तो यहाँ उन लोगों के ऊपर व्यंग्य भी किया है आत्मकथा लिखने वालों के ऊपर, जयशंकर प्रसाद जी ने। तो यहाँ पर वो लिखते हैं कि भाई मैं जो अपनी भूलें मेरे जीवन में हुई हैं या झूठी प्रशंसा है, उनको मैं नहीं दिखलाना चाहता। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। ऊपर पंक्तियों में उन्होंने कहा कि मैं अपनी पीड़ा, अपनी कलेश, अपने दुख को दूसरों के सामने नहीं बतलाना चाहता। आगे कहते हैं उज्जवल गाथा कैसे, मेरे जीवन के जो चमकीले पल हैं, उनकी जो कहानियां हैं, उनको भी दूसरों के सामने नहीं बताना चाहता। मधुर चांदनी रातों की, कि जो मधुर चांदनी रातों में जो मेरा समय बीता है, जो मेरी उज्जवल गाथाएं हैं, मैं उनको भी दूसरों के सामने शेयर नहीं करना चाहता, बताना नहीं चाहता। अरे खिलखिलाकर हंसने होने वाली उन बातों, और जो चांदनी रातों में बैठ करके खिलखिला करके हंसते थे, उन बातों को, उन हंसी वाली बातों को भी मैं दूसरों के सामने नहीं बताना चाहता। कि मैं अपनी उस चमकीली बातों को, जो चांदनी रातों में बैठ करके खिलखिला करके हंसने वाली जो बातें होती थी, उन बातों को भी मैं दूसरों के सामने शेयर नहीं करना चाहता। फिर सुनिएगा एक बार, कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, कहता कि किंतु ऐसा न हो कि मुझे खाली करने वाले तुम अपने आप को समझो। यानी कि तुम्हें खाली, मुझे खाली करने वाला अपने आप को नहीं समझना है। मेरा रस ले अपनी भरने वाले, कहता कि तुम जो मेरे जीवन से भाव रूपी रस लेना चाहते थे, वो रस तुम्हें नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मेरे जीवन में ऐसा कुछ विशेष नहीं है। यह विडंबना अरे सलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, कहता है कि ये निराशा का विषय है, कि मैं इसे इसकी हंसी नहीं उड़ाना चाहता। भूले अपनी या प्रवंचना, कहता कि मैं अपनी भूलों को और झूठी प्रशंसा को भी दूसरों को नहीं दिखलाना चाहता। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, कहता कि जो मधुर चांदनी रातों में मेरी उज्जवल गाथाएं हैं, जो कि बड़ी सीक्रेट है, मैं उनको भी दूसरों के सामने नहीं बताना चाहता। अरे खिलखिलाकर हंसने होने वाली उन बातों को, और जो हम खिलखिला करके उस चांदनी रातों में खिलखिलाकर हंसने के साथ साथ जो बातें होती थी, यानी कि खुशी के जो पल थे, उनको भी मैं दूसरों के सामने
नहीं बताना चाहता। यहाँ पर भी जो मैंने पहले बताया आवेश सौंदर्य के लिए आपकी खड़ी बोली का प्रयोग है, तत्सम तद्भव आदि शब्दों का प्रयोग है, प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग है और रूपक अलंकार का प्रयोग है और प्रसाद रूप है। तो ये आपके दो पद हैं। दो पद हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे।